हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे मेन कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया कि रियल में इनसाइड द कंट्री पब्लिक एक्सपेंडिचर रैपिड रेट से इंक्रीज हो रहा है। गवर्नमेंट जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करती है एटलीस्ट उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट खर्च कर देती है। ऑलमोस्ट डेफिसिट का बजट गवर्नमेंट को प्रिपेयर करना पड़ता है। देन व्हाट आर द मेन कॉजेज विच आर रेस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द पब्लिक एक्सपेंडिचर इनसाइड द कंट्री, कि इनसाइड द कंट्री पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने के लिए कौन कौन से कॉजेज है या क्या रीजन है कि ये कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है। देन फर्स्ट ए इज इकोनॉमिक कॉजेज। फर्स्ट, इकोनॉमिक causes. In economic causes, we include only those causes which are related from our economic branches: consumption, production, distribution, and public finance, etc. Then first causes: heavy expenditure on planned development almost inside the country. डेवलपमेंट का ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो फुलफिल किया जाता है अकॉर्डिंग टू प्लानिंग प्रिपेयर किया जाता है, प्लान्ड मैनर में प्रिपेयर किया जाता है। गवर्नमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग प्रिपेयर करती है, देन जो है डेवलपमेंट का टारगेट उसको अचीव करने के लिए एफर्ट्स लगाती है। देन फर्स्ट रीजन है हैवी एक्सपेंडिचर ऑन प्लान्ड डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है डेवलपमेंट को लेकर के वो बहुत हाई फाई प्लानिंग है और प्लान्ड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग स्टेप्स लेने पर हैवी एक्सपेंडिचर होता है। हर प्लानिंग को फुलफिल करने के लिए मैक्सिमम अमाउंट में जो है वो रेवेन्यू की जो है रिक्वायरमेंट होती है और उस पर एक्सपेंड करना पड़ता है। तो फर्स्ट जो है वो हमारा ये प्लान्ड डेवलपमेंट है, ऐसा स्टेप लेने की वजह से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बहुत हाई होते हैं। नेक्स्ट आता है हैवी एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस। द नेक्स्ट कॉजेज, डिफेंस स्ट्रांग होना कंपलसरी है कंट्री के लिए, क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्री के साथ हमारी रिलेशनशिप बेटर नहीं है। तो एटलीस्ट पब्लिक की सेफ्टी के लिए, कंट्री की सेफ्टी के लिए डिफेंस पे एवरी ईयर जो होते हैं, एटलीस्ट मैंने आपको पहले ही बताया कि 15% जो टोटल हमारी जो पब्लिक रेवेन्यू होती है उसका पार्ट डिफेंस पे हम खर्च कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस ईयर हमने 32 राफेल्स का जो सौदा किया था लास्ट ईयर, उसमें से कुछ इस साल आ गए। और बहुत सा गवर्नमेंट जो है डिफेंस को लेकर के इनसाइड द ओशियंस जो है वो चल रहा है हमारा डिफेंस मटेरियल का काम। तो गवर्नमेंट डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर कंटिन्यूस इंक्रीज होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे एज वेल एज द रिलेशनशिप इज बैड इन अवर नेबरिंग कंट्रीज, हमारी नेबरिंग कंट्री के साथ हमारे रिलेशनशिप जैसे जैसे मतलब इतने अच्छे नहीं कह सकते हैं हम, तो गवर्नमेंट को डिफेंस पे अपनी कंसंट्रेशन करनी ही पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल देन रिसेंट टाइम्स पहले निर्मला सीतारमन थी, अभी हमारे जो है राजनाथ सिंह जी हैं। तो ये बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं डिफेंस को लेकर के, और डिफेंस पे इसीलिए इस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहे हैं। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक एंटरप्राइजेज इनसाइड द कंट्री। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ हैवी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हैवी इन्वेस्टमेंट वाली इंडस्ट्री का सेटअप प्राइवेट सेक्टर द्वारा नहीं किया जाता। एंड दीज टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर ऑर्गेनाइज और ऑपरेट और एस्टेब्लिशेज फॉर द सोशल वेलफेयर। ऑलमोस्ट उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उनका बेसिक एम नहीं होता है, वो वेलफेयर के लिए जनरेट की जाती है और उनमें हैवी इन्वेस्टमेंट होता है एंड प्रॉफिट के चांसेस कम होते हैं। तो ऐसे पब्लिक एंटरप्राइजेस को सेटअप करने के लिए भी पब्लिक रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है एज ए पब्लिक एक्सपेंडिचर चला जाता है। उन इंडस्ट्री के सेटअप के लिए, उन एंटरप्राइजेस के सेटअप में ही गवर्नमेंट को बहुत सारा अपना रेवेन्यू जो है वो वहाँ खर्च करना पड़ता है। तो दिस इज द अनदर कॉजेज कि जितनी भी कंट्री में पब्लिक एंटरप्राइजेस चलती है वो प्रॉफिट में नहीं चलती है, ऑलमोस्ट लॉस में चल रही है, बट उनको सेटअप करना, उनको मेंटेन करना, उनको ऑपरेट करना वो गवर्नमेंट के लिए जो है वो टिपिकल हो जाता है। तो वहाँ पर एक्सपेंडिचर एक्सेस में होते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री होती है जो प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट नहीं कर पाता है। उसके बाद इंक्रीजिंग interest payment on public debt, increasing the burden of interest almost inside the country। पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने का एक मेन कॉजेज ये भी है कि हमारी गवर्नमेंट ने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सोर्सेज से ऋण ले रखे हैं, लोन जो है लोन ले रखे हैं, पब्लिक से भी ले रखे हैं, प्राइवेट एंटरप्राइजेस से ले रखे हैं, प्राइवेट जैसे टाटा बिरला, रिलायंस, अडानी, अंबानी, इन लोगों से भी लोन ले रखा है। ऑलमोस्ट आउटसाइड एक्सटर्नल सोर्सेज देखकर वर्ल्ड बैंक, आपका जो है WB और IMF, इनसे भी लॉन्स ले रखे हैं। तो हैवी बर्डन है इंटरेस्ट को पे करने की। देन रेवेन्यू का एक पार्ट एज ए कैसे खर्च हो जाता है, इंटरेस्ट पे करने में ही
चला जाता है। जितने भी डेप्ट गवर्नमेंट ने इश्यू करा रखे हैं उन पर इंटरेस्ट की भी अपने आप में एक बर्डन होती है और करोड़ों रुपए जो है एवरी ईयर एज ए इंटरेस्ट चले जाते हैं। उसके बाद है इंक्रीज इकोनॉमिक असिस्टेंस। गवर्नमेंट को जो है इकोनॉमिक असिस्टेंस भी कभी कभी पर्टिकुलर स्टेट को कुछ प्रोवाइड करनी पड़ती है। देन इकोनॉमिक असिस्टेंस एंड ग्रांट फॉर वेरियस सेक्टर्स। गवर्नमेंट को ऐसे बहुत सारे सेक्टर से ग्रांट और असिस्टेंस प्रोवाइड करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल कुछ इंडस्ट्रीज़ है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो वेलफेयर के लिए होती है, फॉर एग्जांपल कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्री है तो उनको गवर्नमेंट को ग्रांट और असिस्टेंस प्रोवाइड करनी पड़ती है। ट्रांसपोर्टेशंस में गवर्नमेंट के जितने भी ट्रांसपोर्टेशंस है वो लॉसेस में चल रहे होते हैं तो गवर्नमेंट उनको ग्रांट और एसेट्स देती है। एग्रीकल्चर सेक्टर्स को तो ऑलमोस्ट प्रोवाइड करना ही पड़ता है, चाहे किसी भी सेक्टर्स में दो, सीड्स में दो, फर्टिलाइजर्स में दो, इरिगेशन फैसिलिटी में दो, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी ग्रांट एग्रीकल्चर सेक्टर्स को प्रोवाइड करनी पड़ती है। ट्रेड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम होता है हमारा, राशनिंग सिस्टम्स होता है, वहाँ भी जब तक गवर्नमेंट ग्रांट प्रोवाइड नहीं करती है तो इतना चीपर रेट का जो है फूड ग्रेन्स और अदर मटेरियल जो है वो वहाँ भी राशनिंग में भी प्रोवाइड होना पॉसिबल नहीं होता है। तो गवर्नमेंट को इन सेक्टर में भी असिस्टेंस प्रोवाइड करनी पड़ती है, इसलिए यहाँ भी पब्लिक एक्सपेंडिचर हो जाता है। उसके बाद है इन्फ्लेशन एंड स्टेबिलिटी। ऑलमोस्ट गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन एक ऐसी कंडीशन है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स को अडेप्ट करने पड़ते हैं, और जब इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए कुछ मेजर्स अडेप्ट करने पड़ते हैं तो वहाँ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स, पर्सन्स, ऑफिसर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं। पूरा का पूरा एक ग्रुप होता है जो इन्फ्लेशन कंट्रोल पे मॉनिटरिंग करता है। स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए भी गवर्नमेंट को एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो इन दोनों सेक्टर में कंट्रोल के लिए भी गवर्नमेंट को कुछ स्टाफ्स, ऑफिसर्स और अपॉइंट करने पड़ते हैं, तो उनका भी बर्डन यहाँ हो जाता है। और इन्फ्लेशन की वजह से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हाई होते हैं। गवर्नमेंट के बजटिंग में प्लानिंग कुछ और होती है कि इस प्रोजेक्ट पे इतना होगा, बट इन्फ्लेशन रेट हाई हो जाती है तो प्राइस लेवल हाई हो गए तो गवर्नमेंट भी बहुत सारे इक्विपमेंट मैनेज करेगी, तब जाके वो प्लानिंग या प्रोजेक्ट या इंडस्ट्री का सेटअप हो पाएगा। तो गवर्नमेंट को हाई प्राइस पे करने पड़ते हैं, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो पहले जो टारगेट था अब उस टारगेट में वो टास्क कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो इस वजह से भी गवर्नमेंट को हाई रेवेन्यू यहाँ एक्सपेंड करनी पड़ती है। Then these are the economic causes which increase public expenditure inside the country. Next आ जाता है expenditure on social security scheme. ऑलमोस्ट इनसाइड द कंट्री बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च कर रखी है। डिफरेंट टाइप्स के जो पर्सन्स होते हैं उनको गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, और ये गवर्नमेंट की प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सोशल सिक्योरिटी इज द प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उसको प्रायोरिटी के साथ फुलफिल करती है, और मैक्सिमम पार्ट जो रेवेन्यू का होता है, मैक्सिमम तो नहीं बट हाँ एक पार्ट जो होता है पब्लिक रेवेन्यू का वो उस पर भी एक्सपेंड करना पड़ता है, so that government have save the public from the 5 human enemies. Almost ह्यूमन के 5 एनिमीज होते हैं, गवर्नमेंट का टारगेट होता है उन 5 एनिमीज से पब्लिक की सेफ्टी प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल एक तो डिजीज की बीमारियां, फॉर एग्जांपल इन रिसेंट टाइम कोरोना महामारी है, तो गवर्नमेंट सेफ्टी के लिए बहुत सारे मास्क डिस्ट्रीब्यूशन करती है और सैनिटाइजर वगैरह। सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। उसके बाद ओल्ड एज पेंशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो भी ओल्ड एज के लोग हैं उनको पेंशन्स प्रोवाइड करती है। अगर उनका कोई इकोनॉमिक सपोर्ट सिस्टम उनके पास नहीं है तो विडो पेंशन्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस जो है गवर्नमेंट रिसेंट टाइम में पे कर रही है। उसके बाद हंगर एंड क्लेमिटीज से जो सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट जो है अभी गवर्नमेंट ने बहुत ही रिलैक्सेशन और बहुत ही लोअर रेट ऑफ प्राइस, लोअर प्राइस पर अभी फूड ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया था। और कोई क्लेमिटी क्रिएट हो जाती है तो भी गवर्नमेंट सेफ्टी के पर्पज से बहुत लार्ज अमाउंट खर्च कर देती है। देन दिस इज द फर्स्ट कॉजेज। सोशल में हम टोटल उन कॉजेज को लेंगे विच आर रिलेटेड फ्रॉम द सोसाइटी एंड ह्यूमन बीइंग डायरेक्टली। तो जो डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होते हैं उन एफर्ट्स पे भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कंटिन्यूस हाई हो रहे हैं। और ह्यूमन बीइंग्स को डिजीज, ओल्ड एज, अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल क्लेमिटीज और हंगर, इन सब से इनकी सेफ्टी के लिए भी गवर्नमेंट को लार्ज अमाउंट को खर्च करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इनसाइड द कंट्री पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रेट रैपिड रेट से इंक्रीज हो रही है। हालांकि रेट में बहुत डाउनफॉल आया बट फिर भी इट इज़ टू मच, एंड इंडिया इज सेकेंड हाइएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री विथ 1.31 करोड़ मिलियन पॉपुलेशंस, तो हम सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स अडेप्ट करने पड़ते हैं। उन मेजर्स को अडेप्ट करने में गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए।
उसके बाद अगर पॉपुलेशन कंट्रोल्ड नहीं होती है तो पॉपुलेशन की वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जितनी भी पब्लिक है एटलीस्ट उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, एजुकेशन, हेल्थ, मेडिकल, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर, इरीगेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी फैसिलिटी को भी प्रोवाइड करना अपने आप में एक टिपिकल टास्क होता है। एटलीस्ट उनकी सिक्योरिटी करना, उनको डिफेंस प्रोवाइड करना, ये सब भी एक टिपिकल टास्क है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे ही मैक्सिमम एक्सपेंडिचर इनसाइड द कंट्री उनकी हेल्थ, एजुकेशन, मेडिकल इन सबको देने में चला जाता है। नेक्स्ट आता है इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, मेडिकल एंड सोशल वेलफेयर इनसाइड द कंट्री। टोटल जो पॉपुलेशन है एटलीस्ट उसकी एजुकेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी हेल्थ की, उनकी मेडिकल की, उनके सोशल वेलफेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है। गवर्नमेंट इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने की बहुत कोशिश करती है। गवर्नमेंट स्कूल्स ओपन किए जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ मेडिसिन फ्री होती है, कुछ टेस्टेस भी फ्री होते हैं। सोशल वेलफेयर को इंक्रीज करने के लिए राशनिंग पर जो है बीपीएल्स को फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है एजुकेशन के लिए। तो ये गवर्नमेंट टोटल यहाँ पर भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हाई हो जाता है। तो दीज आर द सोशल कॉजेज which increases public expenditure inside the country. Then next आता है political causes. Political causes है increase on defense. Almost inside the country defense पे भी जो है वो ऑलमोस्ट पॉलिटिकल कॉजेज है इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस कि इनसाइड द कंट्री डिफेंस पे जो हमारी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा हाई है। डिफेंस जो है वो गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है कि एटलीस्ट पब्लिक सेफ रहे और बॉर्डर सेफ रहे और किसी स्टाइल का इंटरनेशनल लेवल से अपने रिलेशनशिप जो है वो बेकार नहीं हो। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैक्सिमम जो है वो पब्लिक रेवेन्यू खर्च कर देती है। उसके बाद डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इनसाइड द कंट्री, फेडरल सिस्टम अवेलेबल है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम अवेलेबल है। वहाँ पर लार्ज स्केल ऑफ कैबिनेट है। हमारी कंट्री का जो कैबिनेट है वो बहुत लार्ज स्केल का है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मिनिस्ट्रीज है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के गवर्नमेंट के बॉडी है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है।